इलेक्टोरल बॉन्ड को औपचारिक भ्रष्टाचार का स्रोत बताते हुए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने संसद में हंगामा किया हुआ है। वहीं बीजेपी इसे विपक्षी दलों का बेवजह का मुद्दा बता रही है। इलेक्शन फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के मकसद से इस बॉन्ड को लाया गया है। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के इलेक्शन फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बजट में इलेक्शन फंडिंग शुरू करने का ऐलान किया था। इलेक्शन फंडिंग का इस्तेमाल व्यक्तियों, संस्थाओं और भारतीय व विदेशी कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को फंडिंग देने के लिए किया जाता है। कैश डोनेशन के रूप में 2000 से बड़ी रकम नहीं ली जा सकती है। सरकार की दलील है कि क्योंकि बॉन्ड पर दानदाता का नाम नहीं होता और पार्टी को भी दानदाता का नाम नहीं पता होता, सिर्फ बैंक जानता है कि किसने किसको यह चंदा दिया है। इसका मूल मंतव्य है कि पार्टी अपनी बैलेंस शीट में फंडिंग की रकम को बिना दानदाता के नाम के जाहिर कर सके। इन बॉन्ड्स का जन प्रतिनिधित्व कानून 1991 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड व राजनीतिक पार्टियां ही बुन सकती हैं, जिन्होंने पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। चुनाव आयोग द्वारा स्थापित बैंक खाते में इस धन को जमा किया जा सकता है। इलेक्शन बॉन्ड भारत का कोई भी नागरिक या संस्था या कोई कंपनी इलेक्शन फंडिंग के लिए बॉन्ड खरीद सकेंगे। ये इलेक्शन बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में उपलब्ध होंगे। दानकर्ता चुनाव आयोग में रजिस्टर उस पार्टी को ये दान दे सकते हैं जिस पार्टी ने पिछले चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया है। बॉन्ड के लिए दानकर्ता को अपनी सारी जानकारी बैंक को देनी होगी। इलेक्शन बॉन्ड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। इन बॉन्ड्स पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इन बॉन्ड्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखाओं से ही खरीदा जा सकेगा। बैंक के पास इस बात की जानकारी होगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा। बॉन्ड खरीदने वाले को उसका जिक्र अपनी बैलेंस शीट में भी करना होगा। बॉन्ड्स को जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में खरीदा जा सकता है। बॉन्ड खरीदे जाने के 15 दिन तक मान्य होंगे। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को भी बताना होगा कि उन्हें कितना धन इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। इसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां विरोध जता रही हैं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इलेक्शन बॉन्ड का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड जारी करने के कारण सरकार ने भ्रष्टाचार को स्वीकृति दे दी है। राज्यसभा में भी चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों और अन्य विपक्षी दलों ने हंगामा किया। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए उच्च सदन से कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया। विपक्षी पार्टियां कितना भी विरोध जताती रहें, लेकिन सच ये है कि चुनावी बॉन्ड के जारी होने से कौन सी पार्टी किस जगह से पैसा जुटाती है और उसको दान देने वाले लोग कौन से हैं, इस बात का पता तो अवश्य चल ही जाएगा, जिसे बहुत बड़ी सफलता के रूप में माना जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।